सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर नाम का अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूके। तो अभी भारत और यूके के बीच में कहां पर? उत्तराखंड के चौबटिया में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर ये शुरू हुआ। ये इसका छठा संस्करण है। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। कहां पर? उत्तराखंड के चौबटिया में। क्या नाम है? अजय वॉरियर। किस किस के बीच? भारत और यूके के बीच। आपको याद होगा अगस्त में ब्रिटेन के साथ हमने कोंकण नाम का एक्सरसाइज भी किया था जो ब्रिटेन में हुआ था। अभी हमने रशिया के साथ इंदिरा नाम का एक्सरसाइज भी किया था रशिया के वोल्गोग्राद में। और एक कटलेस नाम का एक्सरसाइज हुआ था पूर्वी अफ्रीकी तट पे जिसमें भारत के तलवार जहाज ने हिस्सा लिया था। तलवार से याद आएगा जायेद तलवार एक्सरसाइज जो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमने डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज भी किया था। और यहीं से आपको याद आएगा डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो हमने फ्रांस के साथ में किया था। कहाँ पे? राजस्थान में। फ्रांस के साथ तो हम वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति भी करते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हमने की है इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति भी करते हैं। यहीं से याद आ जाएगा मित्र शक्ति, अभी हमने श्रीलंका के साथ में किया था। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। और स्लाइनेक्स से याद आएगा सिम्बैक्स। सिम्बैक्स हम करते हैं सिंगापुर के साथ में। सिंगापुर के साथ हम बोल्ड कुरुक्षेत्र भी करते हैं। और बोल्ड से आपको याद आएगा बोल्ड प्रोजेक्ट जो कि केवीआईसी ने शुरू किया था राजस्थान के उदयपुर में। बांस के पौधे लगाए गए थे। अब हमने पकड़ा था मित्र को। मित्र से याद आएगा मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ करते हैं। शक्ति से याद आएगा आपको ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला था स्माइलिंग बुद्धा 1974 में हुआ था। देखो मालाबार एक्सरसाइज हमने किया था अमेरिका के गुआम द्वीप पर। 4 देशों ने हिस्सा लिया, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और इन्हीं को क्वाड कंट्रीज भी कहा जाता है। वैसे पर्टिकुलर यूएसए के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? वज्र प्रहार किया इस साल हिमाचल प्रदेश में। युद्ध अभ्यास किया राजस्थान में। टाइगर ट्रैम्प भी इसके साथ करते हैं और कोप इंडिया भी करते हैं। उसी तरह जापान के साथ धर्मा गार्जियन करते हैं। जिमेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया था, अभी अरब सागर में किया था। और शिन्यू मैत्री भी करते हैं। चाइना के साथ हम हैंड इन हैंड करते हैं। अभी नेपाल के साथ हमने सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज किया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं उन्होंने आपस में पीसफुल मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। कहाँ पे? रशिया में, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया था ऑस्ट्रेलिया में। और अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास किया था जिसका नाम है गांडीव। अभी जपड़ नाम का एक्सरसाइज हुआ था। कहाँ पे? रशिया में, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। और चाइना में हुआ था शेयर्ड डेस्टिनी एक्सरसाइज जिसमें 4 देश थे, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। हमने काजिंद एक्सरसाइज किया था कजाकिस्तान के साथ में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में ही। और सऊदी अरब के साथ हमने अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज किया था। कतर के साथ हमने जायर अल बहार एक्सरसाइज किया। डस्टलिक 2 हमने उज्बेकिस्तान के साथ में किया था उत्तराखंड के रानीखेत में। खंजर एक्सरसाइज हमने किर्गिस्तान के साथ में किया था बिश्केक में। संप्रीति एक्सरसाइज हमने बांग्लादेश के साथ में किया था। मालदीव के साथ हम इक्विवेरिन नाम का एक्सरसाइज करते हैं। तो 2021 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई, तो इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा रजनीश कुमार। आप जानते हो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं ये रजनीश कुमार, जिन्होंने लिखी है ये बुक जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, जिसे अभी 18 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। इस बुक में उन्होंने एक बैंकर के रूप में एसबीआई में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी होने से लेकर 2017 में इसके अध्यक्ष बनने तक के सफर के बारे में बताया है। बाकी उर्जित पटेल, इन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक लिखी। और बीमल जालान द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी। और ये दोनों कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। वैसे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। और विरल आचार्य ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। और इन्होंने भी अभी बुक लिखी थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। वैसे एसबीआई के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो दिनेश कुमार खारा है। अगर आपसे पूछा जाए इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता था? डेविड डायोक ने जीता था, जो कि फ्रांस के लेखक हैं। उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए।
तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, पिछले साल 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। और सबसे प्यारा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जितने भी हमने कहा ना कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो टोटल 6 में दिया जाता है। स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुए थे 1901 में, जब तो 5 में दिया जाता था। 1969 से अर्थशास्त्र का भी दिया जाने लगा, तो अब 6 में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिए कहाँ पे जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में, लेकिन इसमें से एक जो शांति और पीस वाला है वो दिया जाता है ऑस्लो, नॉर्वे में। तो ये आप ध्यान रखना, यहीं से प्रश्न आता है। बाकी मेडिसिन में मिल चुका है किसे? डेविस जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान को मिल चुका है, मतलब घोषणा हो गई है, मिलेगा तो ये दिसंबर में। बाकी फिजिक्स के लिए शिवकुरो मानाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। और साहित्य में, लिटरेसी में अब्दुल रज़क गुरनाह को। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए आपको बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इन वीडियोस के साथ में आपके डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए एक ऑडियो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। 3 से 4 मिनट का वो ऑडियो होता है और उसी के साथ कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे भी ऑडियोज तैयार होते हैं। जैसे कि कल एक योजना है, प्रधानमंत्री मित्र योजना, उस पर मैंने एक ऑडियो तैयार किया था। अगर आपने वो नहीं सुना तो वो जरूर सुना करें। तो उन ऑडियोज का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऑडियो रिवीजन करके। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, उस पर प्रेस करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, भारत में पहली बार इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े 2021 में। जितने भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन आप खोलेंगे, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज में आपको ये सारी क्विज मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद वो क्विज लगा लीजिएगा, वो ऑडियो सुन लीजिएगा। अभी हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में अर्थशास्त्री गांधी नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा जयतीर्थ राव। तो भारतीय उद्यमी और लेखक हैं ये जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है। और अभी उन्होंने महात्मा गांधी जी पर अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा, ये बुक लिखी है। जयतीर्थ राव, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है एम्फेसिस, उसके संस्थापक और पूर्व CEO हैं। बाकी अशोक लवासा वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने भी बुक लिखी है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अमर्त्य सेन, और ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। और उसके बाद 1999 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका था। चलिए आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी। तो ये ध्यान रखना, नाम पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा PL हरनाथ को। तो 1994 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी हैं ये PL हरनाथ, और इनको अभी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहाँ पर है ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट? ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, जिसका अध्यक्ष बना दिया गया PL हरनाथ को। बाकी नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग में, इसी को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और अभी इसके 21वें महानिदेशक बने थे प्रदीप चंद्रन नायर। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। तो भारतीय वायुसेना दिवस ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 89वीं यानी कि 89th वर्षगांठ मनाई गई। तो याद रखना, भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था। और बाद में 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। अच्छा, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है?
टच द स्काई विद ग्लोरी और इसे भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। वैसे 8 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे भी मनाया जाता है। अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं इसे, तो इस बार हमने 8 अक्टूबर को ही मनाया। और इसकी थीम भी है एग्स फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। वैसे अभी आपके नए एयर चीफ मार्शल भी बने थे, नाम बता सकते हैं उनका? VR चौधरी। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जून को। और नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब दे दो, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है? पहले हम पढ़ चुके हैं कई बार इनका नाम, बताओ आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया के रिच लिस्ट 2021 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन है ये मुकेश अंबानी, और फोर्ब्स इंडिया 2021 के रिच लिस्ट में फिर से इन्होंने टॉप कर लिया। इस लिस्ट में भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति शामिल हैं, और मुकेश अंबानी 2008 से लगातार 14वें साल इस लिस्ट को इन्होंने टॉप किया। सेकंड नंबर पर रहे गौतम अडानी, थर्ड पे रहे शिव नादर। शिव नादर से आपको याद होगा, अभी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया था शिव नादर और टेफे की CMD मल्लिका श्रीनिवासन को। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसका नाम रखा है मिशन कवच कुंडल। तो इस मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखिए इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। अच्छा बताओ, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है? तो उल्हास नदी। मुंबई के साथ आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस का नाम है दीपांकर दत्त। अभी हमने पढ़ा था महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम चावल को और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के सफेद प्याज को GI टैग मिला था। उसके अलावा याद रखना, पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ सिटी क्षेत्र में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। और अभी पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में जो एक स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड दिलाया था टोक्यो ओलंपिक में। और 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया आशा भोसले को। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना था महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र सरकार ने ही 50 साल या उससे ज़्यादा आयु के वृक्षों को विरासत का दर्जा दिया था। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा अंशु मलिक। तो भारतीय रेसलर हैं यह अंशु मलिक, और अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। वैसे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही थी? नॉर्वे ऑस्लो में, जहाँ पे सिल्वर जीत लिया अंशु मलिक ने और ब्रोंज जीता था सरिता मोर ने। बाकी देखो, रेसलिंग से 2 नाम याद रखो, बजरंग पूनिया का, जिन्होंने अभी 65 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज जीता था। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस NGO को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लोटस को। तो गुरुग्राम स्थित लोटस पेटल फाउंडेशन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अच्छा, NGO से आपको याद होगा, अभी राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से टोटल 4 NGO को सम्मानित किया गया था विश्व में, जिसमें से एक भारतीय था जिसका नाम है लाइफ NGO। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2050 तक। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है। और यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा कि वो अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में 600 बिलियन दिरहम का निवेश करेगा। 2050 से आपको याद होगा, एप्पल ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा था, और काफ़ी सारे देशों ने 2050 का लक्ष्य रखा है। अर्जेंटीना, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह। अभी हमने पढ़ा था चाइना ने कब तक
कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना घोषणा की थी? तो आंसर होगा 2060 तक। ब्राज़ील ने भी 2060। भारत में आ जाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा 2035 तक, HDFC बैंक ने कहा 2031-32 तक, TCS ने 2030 तक कहा है, इंडियन रेलवे ने भी 2030 कहा है। अब बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में UAE। देखो इसकी कैपिटल हो गई अबू धाबी। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था, उसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया हमने? जायद तलवार। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात रोमान में। और अभी जो 14th नंबर के IPL चल रहे हैं, वैसे तो भारत में होने थे, और इस साल के जो 14वें नंबर के IPL हैं वो होने तो भारत में थे, लेकिन स्टार्टिंग में भारत में हुए थे, फिर कोविड-19 के कारण बोला गया था कि वो अब होंगे कहाँ पे? और यूनाइटेड अरब अमीरात में आपके 14th नंबर के IPL चल रहे हैं। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। और होप पोर्टल इसका संबंध है उत्तराखंड से। अभी आपको याद होगा, शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इसी अवार्ड को अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात देता है। और यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने थे? संजय दत्त। अच्छा बताओ, यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किस महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था? नूरा अल मातुशी को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 90वें स्थान पे। ये बताता क्या है कि आपका जो पासपोर्ट है कितना ताकतवर है। ताकतवर कहने का मतलब हो गया उस पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हो। तो भारत 90 स्थान पे है। पहले स्थान पे जापान और सिंगापुर है, दूसरे पे साउथ कोरिया और जर्मनी है, और भारत 90 नंबर पर है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था? अभी किस राज्य में भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा असम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, वहाँ पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।